गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 1 सितंबर दिन सोमवार, आजादपुर मंडी। दोस्तों अभी मौजूद हूं आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना जी, क्या भाव खुला आज मार्केट में, प्याज का कितना गाड़ी पहुंचा है, किस तरह का ग्राहकी देखने को मिला सुबह से लेकर के अभी तक, और बिक्री किस हिसाब का रहा, और फिलहाल जो है भाव में क्या कुछ उठापटक है जी, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। प्रोडक्शन मार्केट से क्या रिपोर्ट निकल करके आ रहा है, सेल मार्केट को देख करके जो है आगे का अनुमान कैसा लग रहा है। और दोस्तों प्याज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पूरा कोशिश करेंगे आप सभी के सवालों का जवाब देने का। बाकी शनिवार वाले दिन जिन भाइयों ने पूछा है सवाल, उन भाइयों का आज आंसर देंगे। बाकी दोस्तों आप अपने एरिया का अपडेट दे सकते हैं, आप अपने मार्केट का अपडेट दे सकते हैं, प्याज की क्वालिटी के बारे में बता सकते हैं, जिससे एक आइडिया लग जाता है, एक अनुमान लग जाता है। बाकी चलते हैं सर के पास जी और जानते हैं क्या बाजार क्या माहौल चला। और दोस्तों कमेंट के साथ साथ जो हाइप का ऑप्शन आता है, एक छोटा सा प्यारा सा हाइप कर दीजिएगा। बाकी चलते हैं जी सर के पास। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे सर? सब दया सर जी, महीने का पहला दिन, सप्ताह का पहला दिन, आज यहाँ पे आजादपुर मंडी में जो है कैसा चमक देखने को मिला, कितना अराइवल पहुंचा है? अराइवल 46 गाड़ी ताजी है। 46 गाड़ी, अच्छा। और ऊपर नीचे अगर मिलाया जाए तो समझ लो 105 गाड़ी के आसपास माल है। 105 मतलब शनिवार से कम है माल? शनिवार से माल कम है। अच्छा। और मार्केट करीब करीब परसों वाली ही मान चलो। अच्छा, शनिवार वाली? हाँ, शनिवार वाली जी। लेकिन शनिवार को बिक्री बहुत अच्छी थी। तभी सर कहाँ 128 था, आज 105। हाँ, परसों करीब आप समझ लो 70 गाड़ी के आसपास माल बिका था। अच्छा जी, काफी अच्छा बिक्री रहा जी। हाँ, बहुत अच्छी बिक्री हुई जी। और आज 45 से 50 गाड़ी के आसपास माल बिकेगा। अच्छा, कारण क्या होगा सर? मतलब उसका रीजन सुबह सुबह बारिश तो नहीं हुई बहरहाल, हाँ, लेकिन सुबह मौसम इतना ज्यादा खराब था जी जी, सुबह 4-5 बजे से लेकर 10-11 बजे तक, हाँ जी, कि मालूम हो रहा था धुआंधार बारिश होगी जी। बादल छाया हुआ था सर, बहुत भयंकर बादल, कई जगह में हल्का हल्का। हाँ, इस चक्कर में ग्राहक नहीं निकला। अच्छा, लेकिन फिर भी ग्राहकी ठीक है। ग्राहकी ठीक है। हाँ, 10-5 ऊपर नीचे करो, सौदा बिक रहा है। अच्छा। हाँ। तो सर जी आज आजादपुर मंडी में जो है भाव क्या क्या चला, एक बार भाव बता दीजिए सबसे पहले। मंजर एमपी का भाव समझ लो आप 10 रुपए से लेकर 16-17 रुपए। 10 से लेकर के 16-17 रुपए का एमपी का बाजार। हाँ, जैसा माल वैसा भाव जी। अब अभी आप पूछेंगे इतना अंतर कैसे आ गया जी, डिफरेंस बहुत ज्यादा आ गया। 6 से 7 रुपए का डिफरेंस। हाँ, तो ये क्वालिटी का अंतर है। अच्छा, हाँ, जैसी क्वालिटी है जी वैसा भाव। आज से सर जी 3-4 महीने पहले मतलब डिफरेंस आ रहा था इतना इतना का। हाँ, बीच में वही दोबारा से मतलब डिफरेंस देखने को मिल रहा है जी। वो इसलिए डिफरेंस आ रहा है क्योंकि मौसम हर जगह खराब है मंजर जी, चाहे राजस्थान हो, चाहे एमपी हो, चाहे महाराष्ट्र हो। अच्छा। और जब मौसम खराब होता है, हाँ, तो पिछले हफ्ता भी आपने चर्चा किया था जी, कार्बन की शिकायत, हाँ जी, कलर डिसकलर और छिलका, ये सब दिक्कतें आ ही जाती हैं जी। वही देखने को मिल रहा है। अच्छा जी। हाँ। और सर जी बात करें इधर का महाराष्ट्र बैंक के, नासिक का और पुणे का, तो उसका क्या बाजार है जी? नासिक आप समझ लो 15 रुपए से 17 रुपए। 15 से 17 रुपए नासिक का भी सेम बाजार है? हाँ, बल्कि अगर जरा 19-20 होगा तो 14 रुपए दिख जाएगा वो। अच्छा अच्छा। और पुणे आप समझ लो 14-15 रुपए से लेके 18 रुपए तक। अच्छा, बहुत खराब 19 भी बिक जाए, बात की जाती है जी। राजस्थान आप समझो 10 रुपए से लेकर 15 रुपए तक। 10 से 15 रुपए राजस्थान का, ये मार्केट है। अच्छा। और बात करें सर प्रोडक्शन मार्केट का, तो उधर कैसा मतलब माहौल बना हुआ है सर? क्या क्या पहुंच रहा है जी? अगर एमपी की बात करें तो शाजापुर में 25,000 कट्टे के आसपास है जी। और उज्जैन में भी 14-15 हजार कट्टे के आसपास आमदनी होनी चाहिए। अच्छा, अभी मैंने पता नहीं किया, लेकिन 15-17 हजार होगा। अच्छा। इंदौर 60-65 हजार कट्टे के आसपास है। 60-65 मतलब आज और दिनों से अराइवल ज्यादा है। हाँ जी। रतलाम 850-900 ट्रैक्टर के आसपास है। अच्छा जी। और ये खंडवा साइड पर? खंडवा मैंने पता नहीं किया, खंडवा के ऊपर मार्केट भी नहीं चलती है। अच्छा, खंडवा एक एरिया है जी। वहाँ पे कोई प्रोडक्शन मार्केट नहीं है सर खंडवा? मेरी नजर में इंदौर आके माल बिकता है। इंदौर में आके? हाँ, जहां तक मुझे पता है जी। लेकिन हो भी सकता है खंडवा में मंडी हो। अच्छा। मंडी तो होगी, ऐसा नहीं है मंडी नहीं है जी, मंडी तो होगी खंडवा में। तो आमदनी आज एमपी में बढ़ी है। अच्छा। और आमदनी बढ़ने के साथ साथ वहां 50 पैसे से 1 रुपए ढीला भी है बाजार।
50 पैसे का एक लीटर ढीला है। ढीला भी है। अच्छा। लेकिन हो सकता है कि क्वालिटी की वजह से ढीला हो, ये भी हो सकता है। अच्छा। क्योंकि मौसम लगातार हो, 8 से 10 दिन हो गया, मौसम खराब है जी, तो ये भी दिक्कत आ सकती है कि क्वालिटी ना पहुंचा हो। अच्छा। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है 50 पैसे एक रुपए जो ढीला है, क्योंकि आमदनी जस्ट डबल मानी जाए जी हर मंडियों में। अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र की मंडी करीब करीब सेम रेट खुला है। सेम रेट? हाँ, परसों नरसों वाला। अच्छा। आमदनी करीब करीब आप समझो सम्मानजनक है। अच्छा। जैसे आमदनी पिछले हफ्ता आ रही थी वही आमदनी पीछे है जी। तो अगर पूरा एवरेज निकाला जाए तो मार्केट में ज्यादा उठा पुथल नहीं। अच्छा जी। ना यहाँ ना पीछे। और वहाँ पे प्रोडक्शन मार्केट में जनरल भाव क्या चल रहा है सर? ज्यादा माल किस रेंज में बिक? महाराष्ट्र का अगर जनरल भाव देखा जाए तो 10 से 13। 10 से 13। और एमपी का सर? एमपी का अगर जनरल भाव देखा जाए तो समझ लो आप 9 रुपए से लेकर 13 रुपए। 9 से लेकर के 13 रुपए। 13 रुपए। अच्छा। सर जी, इस समय पूरे भारत में मौसम कहाँ पे कैसा है सर? अगर मौसम की बात करें मंजर जी तो करीब करीब हर जगह मौसम खराब है जी। और खराब ही नहीं है, विकराल रूप धारण किया है कहीं कहीं तो। अच्छा, क्योंकि सर इस समय तो मौसम पे ही चर्चा चलेगा और मौसम पे ही सारा डामाडोल टिका हुआ है। अगर देखा जाए रेट को बढ़ाना घटाना अब मौसम के हाथ में ही टिका हुआ है जी। देखो ये बात आप 2 महीने से कह रहे हो जी कि जो कुछ भी करेगा हाँ वो मौसम ही करेगा। जी जी। अगर मौसम करेगा तो ये नहीं कि ऊपर जो बैठी है शक्ति वही करेगी। सही बात है। और यही देखने को मिल रहा है। आज 1 सितंबर है जी। 1 सितंबर हो गया। अगर हिंदी महीना ले तो हम भादों का महीना है। भादों का महीना। और इस महीने में बारिश लास्ट होती है, खत्म होता है जी, एंड हाँ। चला जाता है। लेकिन ये ईश्वर की अनुकंपा ही कहेंगे कि जहां देखो बाढ़ की ही स्थिति बनी हुई है जी। हाँ, इतना जरूर है मंजर जी, जैसे अलवर सर्कल नई प्याज लग रही है, साउथ स्टेशन को आप देख लो नया प्याज निकल रहा है। अच्छा। यहाँ थोड़ी सी इंद्र देवता अपनी कृपा बनाए हुए। अच्छा, ज्यादा? हाँ, यहाँ थोड़ी कृपा इसलिए है क्योंकि उतनी बारिश नहीं है जी कि जिससे डामाडोल हो जाए स्थिति। अच्छा। यानी कि कुछ स्थिति वहां की कंट्रोल में है अभी बहरहाल। अच्छा। आगे क्या होगा वो ईश्वर ही जाने जी। लेकिन अगर हम अलवर खेरथल की बात करें मंजर जी जी तो जैसा कि मैंने परसों भी कहा था, हाँ जी, अगर पूरे अलवर डिस्ट्रिक्ट का हम एवरेज निकालेंगे तो ज्यादा तो नहीं लेकिन 15-20% अगेती में नुकसान होगा। 15 से 20% होगा। हाँ होगा। अच्छा। अब ये दुनिया है, हर आदमी के पास अलग अलग टेंडेंसियां होती हैं, हर आदमी के पास अलग अलग रिपोर्टें होती हैं जी। लेकिन जहां तक मेरा मानना है जी 15 से 20% अगेती प्याज में नुकसान हुआ है। अगेती प्याज? हाँ, यानी कि अलवर में। अगर हम साउथ की बात करते हैं मंजर जी तो, लेकिन मैं ये अपनी पर्सनल बात रिपोर्ट बता रहा हूँ। अभी क्या है क्या नहीं है कितनी सत्यता है जी तो परमात्मा जाने। सही बात। लेकिन जहां तक मेरे पास रिपोर्ट है आज नए की भी आमदनी बढ़ी है। अच्छा, बेंगलोर में? हाँ जी। लेकिन 80% क्वालिटी हल्की है। 80%? 80% क्वालिटी हल्की। रेशियो तो मतलब सर काफी हो जाता है 80% का। हाँ, और वो हल्की इसलिए है क्योंकि डैमेज की शिकायत। अभी कल परसों में मैंने एक वीडियो देखा था, ग्रुप में आया था कि बंगाल में 2 गाड़ी पहुंची है। अच्छा। और माल ठीक ठाक कंडीशन में पहुंचा है जी। लेकिन ऐसा मान के काम नहीं करना चाहिए। जहां भी माल पहुंचेगा किलो 2 किलो डैमेज तो निकलेगा ही निकलेगा जी, अगर ऐसी सिचुएशन है तो। अच्छा। तो इसलिए हमें लगता है उत्तरी भारत में अभी खास करके हफ्ता 10 दिन नए की आमदनी प्रेशर नहीं बना पाएगी। अच्छा, अभी भी हफ्ता 10 दिन लगेगा? अभी भी। अब हफ्ते 10 दिन बाद अगर क्वालिटी सुधार हो जाता है क्वालिटी में या क्वालिटी सुधर जाती है जी, बारिश नहीं होती है, माल सूखे आने लगते हैं, तब तो इधर आवागमन चालू हो जाएगा माल का। अच्छा। और नहीं तो हमें लगता है अभी पुराना ही इधर बिकेगा। पुराना ही बिकेगा। ओके। लेकिन ये मेरा खुद का मानना है जी, आगे क्या होता है इस सब में। ओके। तो सर जी फिलहाल वहाँ पे साउथ में कितना मतलब 1000 कट्टों का अराइवल है सर? कुछ अभी आइडिया अनुमान है भाई? अगर टोटल सारी मंडियों का निकाल लिया जाए, जैसे आज एमपी में कम से कम 2.5 लाख कट्टे की आमदनी है। अच्छा, पूरे एमपी में? पूरे एमपी का अगर मिलाया जाए 2.5-3 लाख कट्टे के आसपास आमदनी होगी जी। तो नए में अगर पूरा एवरेज निकाला जाए तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं तो 60-65 हजार 70 हजार कट्टे के आसपास आमदनी होगी। तीनों चारों मंडियों सब अगर मिला लिया जाए जो प्रमुख मंडियां हैं। अच्छा। और अगर 70-80% माल वो बता रहे हैं डैमेज की शिकायत है तो ये नहीं कि कुल मिला के क्वालिटी पास नहीं है। मतलब वही 200-250-300 जो आप बताते आ रहे हैं तो मतलब वही एरिया कवर
करेगा जी। हाँ, ऐसा मेरा मानना है जी। लेकिन हो सकता है कि हफ्ते 10 दिन बाद क्वालिटी सुधर जाए जी, मेंटेन हो जाए। परमात्मा करे, ईश्वर करे क्वालिटी सुधर जाए करके रेट अच्छा मिले। हाँ, रेट भी अच्छा हो जाएगा, आगे लोडिंग में निकल जाएगी जी। लेकिन ये कंडीशन पता चलेगा कम से कम 1 हफ्ते 10 दिन बाद। अच्छा सर, साउथ का जो पिक्चर है, मान लीजिए अगर 3 पार्ट में भी लगा है सर, है ना जी, चलो पहला पार्ट का नहीं पता चल पाया, लेकिन दूसरा और तीसरा का तो पता लगना चाहिए, तो तीसरा और दूसरा पार्ट कितना प्रेशर बना पाएगा या नहीं बना पाएगा, तो ये पिक्चर कब तक एकदम सामने विजिबल हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा? देखो, हमें जहाँ तक मेरा दिमाग काम करता है मंजर जी, दशहरे के आसपास क्वालिटी बहुत अच्छी निकल जाएगी साउथ की। अच्छा, हाँ, अच्छी क्वालिटी निकल जाएगी जी। यानी कि फर्स्ट स्टेज तो निकल रहा है वहाँ जी, पहला पार्ट तो प्याज करीब करीब निकल चुकी है, सेकंड पार्ट में घुस गए होंगे। अच्छा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन दशहरे के आसपास क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। अच्छा। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो जी, अगर मौसम ने साथ दे दिया तो दशहरा के आसपास क्वालिटी बहुत अच्छी निकल जाएगी वहाँ। अच्छा, मतलब अभी समय है थोड़ा सा 10-15 दिन मान करके 22 तारीख से नवरात्र। अच्छा, 22 तारीख से। हाँ, अभी 20-25 दिन टाइम है। अच्छा, दशहरे के आसपास हमें लगता है कि वहाँ क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। अच्छा, लेकिन अगर सब कुछ सामान्य रहा। अच्छा, तो उसके बारे में सर जी हमें कितने दिन पहले मतलब पता चल जाएगा? फिलहाल आपको 15 दिन बाद क्लियर रिपोर्ट आ जाएगी। अच्छा, 15 दिन बाद क्लियर हो जाएगा। हाँ, जैसे मैंने बताया ना, अभी हफ्ते 10 दिन बाद अगर क्वालिटी वहाँ मेंटेन हो जाती है, हाँ, तो वही संकेत देगा कि आने वाले 15 दिन बाद क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। अच्छा, हाँ, ओके। और फिलहाल जो है सर जी, जैसे कि ये महीना का मतलब पहला दिन है, तो कैसा नजर आ रहा है ये सप्ताह चलता हुआ सर? देखो, जिस हिसाब से पीछे राइवलें हैं, जिस हिसाब से आगे बिक्री है, उससे तो यही लग रहा है कि अब मार्केट में ज्यादा अप डाउन होने की गुंजाइश नहीं है जी। लेकिन फिर भी माल को निकालते रहें, माल को बेचते भी रहें, यानी कि हम जी माल को बेचते भी रहें, पीछे मालों को निकालते ही रहें। अच्छा, क्योंकि अब धीरे धीरे मालों की कंडीशन थोड़ा सा नॉर्मल होती जा रही है, यानी कि बुढ़ापे की तरफ अग्रसर होता जा रहा है माल यानी कि प्याज जी। तो जो तो बहुत अच्छे माल हैं, उनको तो आराम से निकालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। लेकिन जो हल्के माल होते जा रहे हैं, उनको तो निकालने में ही फायदा है। अच्छा, और सर अभी अगर देखा जाए नया प्याज, अगर नया प्याज के बारे में अगर नहीं भी बात करेंगे, नया प्याज पर अगर नहीं भी निर्भर रहेंगे, तो क्या प्याज पुराना वाला जो है क्या इतना पर्याप्त मात्रा में है जो समय के अनुसार मतलब ज्यादा होगा या कम होगा? हाँ, अगर एमपी और महाराष्ट्र अगर मिला लिया जाए, राजस्थान भी उसमें जोड़ लो जी, अगर वाकई में 40% के आसपास प्याज है, तो अगर 40% प्याज है तो जब तक नया प्रेशर नहीं मारेगा तब तक लिए पर्याप्त मात्रा में माल है। अच्छा, कोई माल की कमी नहीं है। अच्छा, लेकिन मंजर जी ये प्याज है, ये एक हवा के ऊपर निर्भर होता है जी जी, जैसे अभी देखने को मिल गया था हाँ, के ऊपर। इसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस करना जल्दबाजी होगी जी। ये किस तरफ रुख अपना मोड़ ले, हाँ जी, कुछ कहना बेकार है। सही बात है। हाँ, हम आप एक टेंडेंसी लेते हैं, टेंडेंसी के आधार पे हम आप काम करते हैं, जैसा कि मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ। कब क्या हो जाए हकीकत में किसी को कुछ नहीं पता है जी। अच्छा, ये सब मौसम के ऊपर निर्भर करता है मंजर जी। जैसे पिछले हफ्ता अलवर में बारिश हुई जी, परमात्मा ना करे, क्योंकि पैसा लगाया है किसान। सही बात है, पैसा बहुत लगता है खेती में। परमात्मा ना करे अगर 1-2 दिन 3 दिन मौसम इसी तरह से अगर खराब हो जाए तो नुकसान होने में फिर देरी नहीं लगती है जी। और दूसरी चीज, यही मौसम हैदराबाद, कर्नाटका, इधर बंगलोर साइड में अगर घूम जाए तो बहुत बम्पर नुकसान हो सकता है। अच्छा, तो 24 घंटे के अंदर ही प्याज अपना रुख चेंज कर देती है जी। तो इसमें ज्यादा अंतर तक घुसना, गहराई में ज्यादा घुसना मेरे हिसाब से जल्दबाजी होती है जी जी। क्यों? ये सब कुदरत के हाथ में होता है मंजर जी। सही बात, हमारे आपके हाथ में नहीं होता है जी। हमारे आपके हाथ में यही होता है जो हमारे पास रिपोर्टें हैं, जो हमारे पास टेंडेंसियां हैं, हमारा दिमाग कहाँ तक पहुंच रहा है वहीं तक हमें बात करना चाहिए, बाकी परमात्मा के ऊपर छोड़ देना चाहिए जी। और सर जी अभी सरकारी प्याजों का क्या अपडेट आ रहा है? नेफेड और एनसीसीएफ का कब तक निकल सकता है या निकलेगा, और उसके आने से पुराने प्याजों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है सर? देखो मंजर जी, सरकारी प्याज अगर खरीदारी हुई है तो निकलेगी जी, बिल्कुल।
आज 1 सितंबर है। हाँ। 1 सितंबर हो भी गया। हमें लगता है 15-20 सितंबर के आसपास अच्छा गवर्नमेंट की प्याज निकलनी चालू हो जाएगी। अच्छा। लेकिन ये मेरा स्वयं का मानना है जी। आगे होता क्या है, कब टेंडर निकलेगा, कब टेंडर भरा जाएगा, कब लोडिंग होगी, ये तो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट ही जाने। लेकिन फिर भी एक हम लोग आशा तो कर ही सकते हैं जी। और हमें लगता है 15-20 सितंबर के आसपास अच्छा सरकारी प्याज चालू हो जाएगी। लेकिन अगर सरकारी प्याज चालू हो जाती है जी, तो किस स्टेशन पे कितनी प्याज जाएगी जी, किस स्टेशन पे कितनी लोडिंग होगी, ये गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर है। अच्छा। तो मार्केट क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी वो भविष्य बताएगा। ओके। लेकिन कुछ ना कुछ तो मार्केट में होगा, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा। और सर जैसा कि आपने बताया अलग अलग स्टेशन में जाता है, वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कहाँ पे जाना है कहाँ पे नहीं जाना है। हाँ। तो जिस भी स्टेशन में जाता है तो उस स्टेशन को पर्टिकुलर इफेक्ट पड़ता है या पूरे भारत में ही फर्क पड़ता है? देखो अगर माल निकलने लगेगा तो फर्क तो पूरे भारत पे पड़ेगा मंजर जी। जी। कहीं ज्यादा कहीं कम। अच्छा। और सरकारी माल का एक मतलब मानसिक रूप से एक विचार होता है हर आदमी के दिमाग में जी, वो चाहे मैं हूँ और चाहे खरीदार हूँ जी, सबके दिमाग में एक ही भावनाएं होती हैं कि सरकारी माल है। सही बात। 15 नहीं बिका 14 बेच दो, 14 नहीं बिका 13 बेच दो, हाँ जी। 13 रुपए नहीं चला 10 रुपए बेच दो। जी। एक दिमाग का कीड़ा होता है जी, ये सरकारी माल। इस घबराहट से मार्केट भी कट जाती है। अच्छा। भाई मान लो इस मंडी में 10 गाड़ी सरकारी आ जाए तो ऑटोमेटिक 50 पैसे 1 रुपए ढीला हो ही जाना है। हाँ जी, हाँ जी। करना नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली हो जाए। हाँ। लेकिन अभी 2-3 साल पहले के आप उठा लो, ज्यादा दूर नहीं जी, इस टाइम यानी जो टाइम है आज 1 सितंबर है जी, के आसपास सरकारी माल सब बिक रहे थे 500, 550, 600 जी। और उसके बाद धीरे धीरे 1800, 2100, 2200 तक प्याज बिक गया था। अच्छा जी। अभी 2 साल पहले की बात। 2 साल पहले मतलब 500 से सीधा 1800, मतलब कुछ भी हो सकता है सर, कोई ये नहीं है। हाँ, इसलिए प्याज में कुछ नहीं कहा जाता है। प्याज क्या सब्जी में जी, क्यों ये सब कुछ निर्भर करता है मौसम के ऊपर। मौसम के ऊपर डिमांड सप्लाई सारा। हाँ, क्योंकि अभी देखो 10-15 दिन पहले 10-15 दिन क्या पिछले हफ्ते की बात बताओ जी, कोई आदमी यही कहता है या कहता आ रहा है जी कि ज्यादा प्याज नहीं लगाना चाहिए। हाँ जी। या ज्यादा प्याज ना लगाए किसान जी, तभी मंदा हो जाता है। लेकिन मैं नहीं मानता जी। मैं इसलिए ऐसा नहीं मैं परमात्मा हूँ खुदा हूँ, ऐसा नहीं, अपना अपना विचार है। हाँ जी, बस मेरे विचार से जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, हाँ। हम आप किसी को ये नहीं कह सकते हैं जो कि प्याज इतनी लगाओ या 1 बीघा लगाओ या 20 बीघा लगाओ। सही बात है। हम आप नहीं कह सकते हैं। जो जैसे सेक्शन में वो अपने हिसाब से काम करते हम आप इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि कब क्या हो किसी को नहीं पता है। सही बात है। जैसे अलवर में प्याज लगी अगेती, इधर मौसम खराब हो गया, अब अगेती में नुकसान हो गया। अब ये फसल 15 दिन लेट हो जाएगी जी, ठीक है। अभी मैं कहूँ नहीं भैया प्याज मंदा ही रहेगा, कम लगाए, किसान कम लगाए तभी मंदा रहता है, और कम लगाओगे तो तेज हो जाएगा, ज्यादा लगाओ तो मंदा हो जाएगा जी। ये कुल मिला के बातें होती रहती हैं। हाँ जी। लेकिन ऐसा मैं नहीं मानता हूँ जी। अभी किसी भी एरिया में, चाहे अलवर खेतल उठा लो चाहे आप नए उठा लो, ज्यादा नहीं 1-2 दिन मौसम खराब हो जाए ना जैसे पिछला हाँ जी गया है जी, जी, तो प्याज अपने आप रंग बदल देती है। सही बात है भाई जिसने 10 बीघा लगाया उसके बाद बचा ही 2 बीघा। जी। अगर 200% प्याज लगी, प्याज ही बची 50-60%। सही बात है। तो हम 4 महीना पहले क्यों कहें जी, जो कम लगाओ। तो ये सब बातें किसी पता नहीं होती, ये सब परमात्मा के हाथ में होती है। और सर एक चीज पूछना चाहूंगा, जो 2019 में जो तेजी बनाते थे प्याज में, अलवर के प्याज में देखे थे कि जो 100-120 रुपए तक बिक गया था, तो वो क्या मतलब रीजन था ऐसा, मतलब जो हवा इतना ऊपर तक पहुंच गया? जी देखो उस समय प्याज की थोड़ी सी शार्टेज थी। अच्छा। यानी कि पुराने मालों की शार्टेज थी जी। और कुछ हवा हो जाती है मंजर जी। जी सर। ये हिंदुस्तान है, बहुत पब्लिक है यहाँ। हाँ जी। भाई कम से कम 3 से 3,500 गाड़ी डेली आपको चाहिए खुद। अच्छा। 3 से 3,500 गाड़ी डेली आपको चाहिए जी। उस समय देखो मिस्र से, अफगानिस्तान से कहाँ गवर्नमेंट प्याज मंगवा रही थी जी। तभी प्याज कंट्रोल में नहीं आ रही थी। अच्छा। आज कुछ तो कल कुछ तो परसों कुछ जी। तो एक हवा होती है प्याज की। सही बात है। अच्छा, सब कुछ निर्भर करता है मौसम के ऊपर जी, सबसे ज्यादा तो मौसम, कुदरत के ऊपर।
जैसा वो चाहेंगे, बगैर उनके पत्ता नहीं हिलता है जी। जैसा ऊपर वाले को मंजूर होता है वैसे हम आप घूम जाते हैं। सही बात है। तो ये कहना कि प्याज कम लगाओ, ज्यादा लगाओ, प्याज मंदा रहेगा, तेज रहेगा जी, ऐसा कुछ नहीं। हम आप एक टेंडेंसी लेके चलते हैं, टेंडेंसी लेके काम करते हैं, टेंडेंसी लेके काम करना भी चाहिए जी। सब कुछ परमात्मा के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। बात है, कर्तव्य तो करना ही पड़ेगा, तो होगा ही नहीं। बिल्कुल, अगर भाई रोटी खाना है जी तो हमें तो मंडी आना पड़ेगा, 10 जगह फोन घुमाना पड़ेगा। हाँ जी। लेकिन फिर भी मेहनत हम आप कर सकते हैं, लेकिन प्रतिफल जो देगा वो ऊपर वाले, फल जो देगा वो ईश्वर ही देगा। सही बात है। उसमें हमारी आपकी चलेगी नहीं जी, और उसमें ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना चाहिए जी। और सर जी जैसे एक्सपोर्ट होता है प्याज, तो भाव तेज या मंदा एक्सपोर्ट के होने से मतलब ऐसा क्यों होता है भाव तेज और मंदा? थोड़ा सा इसके बारे में देखो, एक्सपोर्ट होने से राहत तो मिलती ही है जी। जैसे आपकी बार एक्सपोर्ट कम हुआ जी, ठीक। आप एक कल परसों बता रहे थे कि 250-300 गाड़ी बॉर्डर पे जाता था बांग्लादेश। हाँ जी, 77 ही। अगर यही 200-250 गाड़ी कंटिन्यू अगर अप्रैल से जाती जी, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त यानी कि 4 महीना जी, 4 महीने में कितनी प्याज निकल जाती। सही बात है। और जब प्याज निकल जाती तो अपने यहाँ फिर प्याज कम हो जाता। हाँ, चूंकि इंडिया से बाहर प्याज चली गई, बाहर चला गया, अब वही प्याज नहीं गई तो घुमा के इधर से उधर से घुमा के सारी प्याज अपने यहाँ जी, सब इंडिया में प्याज है। सही बात है। तो तेजी बने कहाँ से? भाई एक घड़े में इधर से पानी निकालो और उधर से टोटी लगा दो, डाल दो, बात तो बराबर है। तो बराबर है। और जब पानी निकलता ही रहेगा, आने का कोई चांस है नहीं जी, तो जाहिर सी बात है आज जब 1 सितंबर है हाँ, तो प्याज तो कम हो ही जाती जी, तो ऑटोमेटिक रेट बन जाता मंजर जी। अच्छा, ये होता है। ओके, तो सर जी एक बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए सर। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली। मोबाइल नंबर 9313 889974, 9311 189974। धन्यवाद।